बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक नई साजिश पकड़ी है। मैं उस साजिश पे बात करूँगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टमेटिक साजिश के तहत आप देखेंगे तहरीक इंसाफ के जितने भी बड़े लीडरान हैं वो सारे इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। इमरान खान इलेक्शन की दौड़ से बाहर, शाह महमूद कुरैशी पार्टी के वाइस चेयरमैन इलेक्शन की दौड़ से बाहर, पार्टी के सदर परवेज़ इलाही इलेक्शन की दौड़ से बाहर, पार्टी के कायम मुकाम सदर पंजाब जो हैं हम्माद अज़हर, वो भी इलेक्शन की दौड़ से उन्हें बाहर कर दिया गया। सनम जावेद जो कि मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, उन्हें इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा जनाब मैं बात करूँगा आज की इस वीडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो JIT बनाई गई है जजेस की तौहीन के हवाले से, उस JIT को मुस्तरद किया है। इसकी वजह क्या है आपको बताएंगे। और शेख रशीद ने क्यों तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, जो उनको वोट देंगे, उन्हें हलाली का, उनका जो हलाली होगा वो हमें वोट देगा। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी जो थे स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ शाह को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया। इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और शेर अफजल मरवत ने अब कह दिया कि पार्टी डिसिप्लिन बढ़ गया और वो अपनी कैंपेन जारी रखेंगे। इस पे बात भी होगी। इमरान खान ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि 8 फरवरी को क्या होने वाला है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ के बारे में वही खान साहब ने एक पेशगोई की है कि वो 8 फरवरी के बाद कहाँ होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर किया करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान और ईरान की। इस पर मैं अपने इंटरव्यू में बात नहीं कर सका। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा में रब्ता हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो कि युगांडा में इस वक्त मौजूद थे, उनसे रब्ता किया है टेलीफोन पर। और इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने इस वाक़े के हवाले से बताया पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को। लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने जो हमारे निगरान वज़ीर ख़ारजा हैं जलील अब्बास जिलानी, उन्होंने ईरान को बताया है कि पाकिस्तान ईरान की इश्तिआल अंगेज़ी का जवाब देने का हक़ रखता है और पाकिस्तान ये जवाब दे भी सकता है। वो अपना हक़ महफूज रखता है और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो ईरान पर होगी। और मैं ये समझता हूँ इसमें कि पाकिस्तान को जिंगोइज़म की बड़ी बातें पाकिस्तान के अंदर हो रही है, लेकिन एक काम पाकिस्तान को ज़रूर करना चाहिए। एक गोल्डन मौका पाकिस्तान के हाथ में लगा है। छेड़ पहले ईरान ने की है, पाकिस्तानी अवाम का सेंटिमेंट भी है। मैं कोई इश्तिआल अंगेज़ी की बात नहीं करूँगा, बड़ी एक ज़िम्मेदारी की बात करूँगा। मेरी राय में, जो मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी में पाकिस्तानियों की राय भी है शायद, कि पाकिस्तान को रेसिप्रोकेट तो करना चाहिए, लेकिन रेसिप्रोकेट पाकिस्तान को कैसे करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है उसमें आपको पता है कि अफ़गानिस्तान से और ईरान से दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, वहाँ से आके वो लोग पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। पर्टिकुलरली जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ होती हैं, जो BLA के BRA के लोग हैं वो ईरान के अंदर से आके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। तो पाकिस्तान के पास एक बड़ा गोल्डन मौका है। पाकिस्तान इससे पहले ईरान को मुतअद्दिद मरतबा बता चुका है कि भाई वहाँ से आ रही हैं कार्रवाइयाँ, हो रही है पाकिस्तान के अंदर भी। तो उस पर हम ज़ाहिर है हम तो बड़ा लिहाज करते रहे, ईरान का भी और अफ़गानिस्तान का भी हम लिहाज कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान के पास एक गोल्डन मौका हाथ आया हुआ है कि ईरान ने पहल की है, तो कम से कम पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर जो ईरान के अंदर जो सिस्तान बलूचिस्तान जो उनका प्रोविंस है, वहाँ से जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर होती हैं, पाकिस्तान को चाहिए कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ईरान के अंदर दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर कार्रवाई पाकिस्तान को ज़रूर करनी चाहिए। अफ़गानिस्तान के अंदर TTP के ठिकानों पे भी पाकिस्तान कार्रवाई करने का सोच रहा था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया किसी मसलियत के तहत। लेकिन ईरान ने अब चूँकि पहल कर दी है, तो ईरान के अंदर जो बॉर्डरिंग उनके प्रोविंसेस के अंदर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करने वाली तंजीमों के वहाँ पर ठिकाने मौजूद हैं, तो कम से कम उन्हें ज़रूर हदफ बनाया जाना चाहिए। इससे पाकिस्तान की ज़रा एक रिट भी बनेगी, पाकिस्तान का जवाब भी दुनिया को जाएगा कि पाकिस्तान ऐसे नहीं बैठा हुआ। और पाकिस्तानी अवाम की मेरे ख्याल से इस वक्त जो जज्बात हैं उनकी भी ज़रा तसल्ली तशफ़ी हो जाएगी। दूसरा जनाब मैं बात करूँगा इस वीडियो में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक सिस्टमेटिक साजिश जो है वो नज़र आ रही है। सिस्टमेटिक वे में उनके लीडरान को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान ने एक बड़ी पेशगोई की है 8 फरवरी के हवाले से। मैं पहले आपको बताता हूँ कि PTI के साथ हुआ क्या है। एक बड़ी यानी कि ये बड़ी गौर करने वाली चीज़ है। इस पर किसने गौर शायद किया या नहीं किया। आप देखें कि ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, तहरीक इंसाफ का वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर, तहरीक इंसाफ का प्रेसिडेंट परवेज़ इलाही साहब इलेक्शन की दौड़ से बाहर, तहरीक इंसाफ के कायम मुकाम जो सदर हैं या फिर पंजाब के जो प्रेसिडेंट हैं हम्माद अज़हर, वो भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। ये कैसे हो गया। और मरीम नवाज के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रही थी सनम जावेद, टेक्निकल बेसिस पर सनम जावेद के कागजात में नामजदगी मुस्तरद किए गए, जिसे लार्जर बेंच ने हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपहोल्ड किया है। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में आप एक और चीज़ भी देखें, वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे,
जिनमें आप देखें कि अली नवाज जवान बाहर कर दिए गए इलेक्शन से। वो आईपीपी से इलेक्शन में नहीं लड़ रहे, लेकिन पीटीआई से भी बाहर कर दिए गए। फ़ारूक हबीब तहरीक इंसाफ के फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, आउट। सदाकत अब्बासी तहरीक इंसाफ के फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन थे, कहाँ हैं? इलेक्शन से आउट। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, कहाँ हैं? इलेक्शन की दौड़ से आउट। अब देखें कि कैसे यानी कि ये कोई महज एक ऐसे कहूँगा इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसके पीछे पूरा एक प्लान दिखाई देता है जिस पे सब कुछ एग्जीक्यूट किया गया है। अच्छा, इमरान खान ने सब कुछ के बावजूद इमरान खान बड़े मुतमईन हैं और उन्होंने जेल में रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि प्लान सी ऐसा प्लान है जो मैं किसी को बता नहीं सकता, वरना वी को ढाला आ जाएगा। और खान साहब ने यह भी कहा है कि 8 फरवरी को जो समा होगा ना मुल्क के अंदर, वो कहते हैं आप देखिएगा कि नवाज शरीफ फिर से लंदन भाग जाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने बात की कि नवाज शरीफ फिर से लंदन भाग जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। इमरान खान का ये कॉन्फिडेंस है कि कोई ऐसा प्लान है उनके जहन में कि जिससे वो उन्हें लगता है कि नवाज शरीफ भाग जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो एक प्लान है इस वक्त बना हुआ है, जिसे तहरीक इंसाफ बड़ा मौसर प्लान समझती है कि insaf.pk के ज़रिए तहरीक इंसाफ की जो वेबसाइट है उस पर तहरीक इंसाफ के तमाम कैंडिडेट्स के जो इंडिपेंडेंट जो उनके इलेक्शन सैम्पल्स हैं उनके साथ उनकी डिटेल्स को अपलोड किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की वेबसाइट के ऊपर एक पोर्टल बनाया जा रहा है। इस पर मुझे एक खदशा है, जो मुझे नज़र भी आ रही चीज़ें होती हुई, इस वेबसाइट को ना बिल्कुल कर दिया जाएगा पाकिस्तान के अंदर, पाबंदी लग जाएगी इस वेबसाइट के ऊपर, एक अनडिक्लेयर्ड पाबंदी। और मैं अभी देख भी रहा हूँ, मैं लैपटॉप से खोल रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट और मेरे सामने खुली हुई है। वेबसाइट खुलती है, जो ही मैं जाके क्लिक करता हूँ नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली लिस्ट ऑफ पीटीआई कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन 2024 के ऊपर, उसके बाद द साइट कांट बी रीच्ड ये लिखा हुआ आता है मेरे लैपटॉप के ऊपर। जबकि यही मैं आईफोन से खोलता हूँ तो आईफोन पे ये ओपन नहीं होती, लेकिन मैं एंड्रॉइड पे खोलता हूँ तो एंड्रॉइड पे मेरे पास ओपन हो जाती है। यानी इस वेबसाइट के खुलने में अभी से मुश्किलात आना शुरू हो गई हैं, और जब पूरी लिस्ट जो है इलेक्शन सैम्पल्स के साथ अपलोड हो जाती है तो इन्हीं चीज़ें आ भी गई हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा चैलेंज तरीके से आपके लिए आ सकता है। इसका शायद उन्हें को मुतबादल प्लान भी बनाना पड़े इस हवाले से, चूँकि इस प्लान को भी नाकाम बनाने के हवाले से एक प्लान बन चुका है कि तरीके साफ की वेबसाइट को भी बिठा दिया जाए, या वेबसाइट को बैन कर दिया जाए, या वेबसाइट को स्लो कर दिया जाए, या हैक कर दिया जाए। तो इस हवाले से भी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं तरीके साफ के इस प्लान को भी नाकाम बनाने के लिए कि लोग किसी को पहचान ही ना। तो आपको ये नज़र आ रही है एक सोच, एक कोशिश कि भाई किसी ना किसी तरह से तरीके साफ को जितना हो सकता है उसे स्क्वीज़ करना, उसे प्रेस करना है, उसे दबाना है, उसे दीवार के साथ लगाना है कि अब इंडिपेंडेंट तक कर दिए गए। उसके बावजूद इंडिपेंडेंट से भी इतना खौफ है कि उनको भी वेबसाइट से जो तरीके साफ कोशिश कर रही है कि लोगों को बताया जाए, वहाँ से भी मामला जो है ना मुश्किलात क्रिएट करना शुरू कर देगी। अब तहरीक इंसाफ तो तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून को इस वक्त दानियाल अजीज़ से भी बड़ा डर लग रहा है। वो दानियाल अजीज़ जिसे टिकट नहीं दिया नारोवाल शकरगढ़ से NA-75 से, अब वो दानियाल अजीज़ शकरगढ़ में एक जलसा करना चाह रहा था गुज़िश्ता रोज़। दानियाल अजीज़ को जलसा नहीं करने दिया गया। बहाना क्या हुआ जी कि इजाज़त नहीं ली दानियाल अजीज़ ने, बाकी के इजाज़त लेके कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस आई, दानियाल अजीज़ के जलसे की कुर्सियाँ और साउंड सिस्टम उठाकर ले गई, और दानियाल अजीज़ ने कहा कल इजाज़त लेके मैं दोबारा जलसा करूँगा। तो आज उनका फिर से जलसा होगा। तो हालत यह है कि इस वक्त नून लीग इतनी डरी हुई है पंजाब के अंदर कि वो दानियाल अजीज़ को भी जो है उनका भी वो सरफा नहीं कर रही, उन पे भी जो है ना वो दे आर नॉट कमिंग स्लो ऑन दानियाल अजीज़, उस पर भी पूरा वो जोर लगा रहे हैं। तो इसमें फिर आरोज़ का भी आपको नज़र आ रहा है रोल के आरोज़ जो है जिन्होंने इलेक्शन करवाना है, जब वो इंतज़ामी अफसरान के रूप में होते हैं तो वो तहरीक इंसाफ के साथ या नून लीग के जितने मुखालफिन हैं उनके साथ वो क्या सलूक कर रहे हैं। फिर शेख रशीद की मैं बात करूँ तो शेख रशीद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को ये कह दिया है कि मैंने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, तहरीक इंसाफ का जो हलाली वोटर होगा वो शेख रशीद को NA-56 और 57 में शेख रशीद और राशिद शफीक को ज़रूर वोट देगा। तो ये उन्होंने बड़ी डेस्परेशन में, बड़ी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने आकर तहरीक इंसाफ के वोटर को फिर अब हलाली रामी की पहचान करानी शुरू कर दी। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि शेख रशीद के साथ ज़्यादती हुई है। जितनी कुर्बानी शेख रशीद ने दी वो डटे रहे, सब कुछ बर्दाश्त किया, गेट 4 से अपना ताल्लुक़ तोड़ दिया, हमेशा वो गेट 4 के पसंदीदा रहे हैं, वहाँ से जुड़े रहे। उनकी सियासत सारी वहाँ डिपेंड करती थी। जब उस सियासत को वो गेट नंबर 4 से उठा के बनी गाला ले आए खान साहब के घर के गेट के ऊपर, तो तहरीक इंसाफ ने उनके साथ में समझता हूँ कि मुनासिब नहीं किया। उनकी कुर्बानियों को, उनकी जो एफर्ट्स उन्हें एक्नॉलेज किया जाना चाहिए था। अच्छा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से ज़रा क्विकली दोहरा देता हूँ उन लोगों के लिए कि जिन्होंने वीडियो पहले नहीं देखी, पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं, कि शेख रशीद ने इंटरव्यू ठीक दिया था, उसमें कोई ऐसी बात तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं की थी। उल्टा जो 9 मई के जो मुलजमान हैं उनमें जो कुछ ख़वातीन हैं या कुछ बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं, उनके लिए उन्होंने कहा था कि मैं उनके लिए, जो गरीब लोग उनके लिए मैं केस लड़ूंगा, उनकी मैं वकालत करूँगा, उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि उनको रिहा करवाया जाए।
तो उन्होंने बड़ी तहरीक इंसाफ के हक़ में बड़ी पॉजिटिव बातें की थी, लेकिन एक बात जो उनकी थी पूरे इंटरव्यू के अंदर, तो शेख साहब ने उसको लाइट लिया, लेकिन वो बात इमरान खान के गले पड़ी और इमरान खान उस बात पे बड़े शदीद नालां हैं। इमरान खान के यानी कि मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल कोट अनकोट, जब उनसे पूछा गया शेख रशीद के बारे में कि भाई क्यों, तो खान साहब ने कहा भाई शेख रशीद ने बाकी बातें तो ठीक की थी, लेकिन एक चीज़ उसने की, उसने कहा कि मैंने जो लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद की जानिब, वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के तकर्र को रुकवाने के लिए था। तो ये खान साहब इस चीज़ पे बड़े नाला हुए, बड़े दिल बर्दाश्त और बड़े गुस्से में हुए। उन्होंने कहा भाई शेख रशीद ने ये बात किस बेसिस पे की है, ये बात उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो इस वजह से खान साहब ने शेख रशीद साहब का टिकट जो है वो रोका, उनके हल्के में अपने बंदे खड़े किए। अच्छा, बाकी जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो GIT बनी है जजेस की तौहीन के हवाले से, 6 रुकनी GIT है, एडिशनल डायरेक्टर FIA की सरबराही में, इस GIT को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि भाई जब नून लीग के दौरे हुकूमत में, जब मरीम नवाज़ की जानिब से, नून लीग के लीडरान की जानिब से, या एमल वली ने खुलेआम जजेस को धमकियाँ दी, उनके खिलाफ तो किसी किस्म की कोई GIT नहीं बनी, उनकी तहकीकात तो नहीं की गई। और तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि जो इस GIT का मकसद है वो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उस नाइंसाफ़ी पर मबनी जो फ़ैसले हैं, उन फैसलों को अवामी तनकीद से बचाने के लिए ये GIT बनाई गई है। लेकिन ज़ाहिर है इन फैसलों के ऊपर तो तनकीद होगी, चूँकि इन फैसलों ने तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है सियासी तौर पर, तो इसलिए उन फैसलों पर तनकीद होती रहेगी। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफ़ा मंजूर करते हुए स्पेशल सेक्रेटरी 1 डॉक्टर सैयद आसिफ शाह को 1 साल के लिए, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया है। डॉक्टर आसिफ शाह के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। आज़ाद कश्मीर में ये सर्व कर चुके हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्लानिंग और दीगर बड़े अहम ओहदों के ऊपर। और जब सिकंदर सुल्तान राजा जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जब ये आज़ाद कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर सर्व कर रहे थे, तो उस वक्त डॉक्टर आसिफ शाह जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट थे आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो वहाँ से ये आसिफ शाह जो हैं वो सिकंदर सुल्तान राजा के गुड बुक्स में आए हैं, और पहले इन्हें ये इलेक्शन कमीशन में लेकर आए स्पेशल सेक्रेटरी, और स्पेशल सेक्रेटरी के बाद अब वो उमर हमीद के जाने के बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन 1 साल के लिए तैनात हो गए हैं। बाकी जनाब मियाँ नवाज शरीफ आज से अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। 7 जलसे करने मियाँ नवाज शरीफ ने, और 9 जलसे करने मरीम नवाज़ ने और शहबाज शरीफ ने पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ आज अपनी मुहिम का आगाज़ जो है वो पहला जलसा करके हाफिज़ाबाद से वो पहला जलसा करके अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। तो ये जनाब नवाज शरीफ के वाले से अपडेट है। 7 जलसे वो टोटल करेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज भी उन्हें टॉन्ट मारा कि भाई वो शेर बना, वो तो घरों में छुप के बैठा, वो तो डर रहा है, वो तो निकल ही नहीं रहा बाहर। तो नवाज शरीफ साहब को वैसे बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक वो कैंपेन क्यों नहीं कर रहे थे। अब देखिएगा बड़ी वो शील्ड लगी होगी नवाज शरीफ जब जलसा करेंगे, मुझे लगता है, और बड़ी हाई सिक्योरिटी में वो जाके जलसा करेंगे, सख्त सिक्योरिटी के अंदर, चूँकि नवाज शरीफ काफ़ी डरे हुए हैं कि कहीं मेरे पे कोई अटैक ना कर दिया जाए। इस वाले से वो बड़े डरे हुए हैं और वो बड़े मुहतात होकर अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे। बाकी शेर अफजल मरवत ने ये कहा है कि जो उनके ख़िलाफ़ बयानात दिए तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी तलात रऊफ़ हसन ने और हामिद ख़ान ने, तो इस पर उन्होंने उनके बारे में बड़ी सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल की है। और उन्होंने ये भी कहा कि अरीमा खान ने उनसे रब्ता किया शेर अफजल मरवत से, और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो हुआ ये अफसोसनाक है। और बाकी शेर अफजल मरवत ने जो उन्हें कहा गया स्पोक्स पर्सन की जानिब से, ये एक एलामिया निकला कि शेर अफजल मरवत को ये कहा गया इमरान खान की जानिब से कि वो फौरी अपनी सियासी सरगर्मियाँ यानी इलेक्शन कैंपेन इनके अंदर जो जारी है वो मुअत्तल करें और इस्लामाबाद पहुँचें। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन बढ़ गया, मैं तो अपने आज के और कल के जो जलसे हैं सिंध के अंदर वो करके इस्लामाबाद वापस आऊँगा और आके खान साहब से मिलूँगा और खान साहब से आके सारी बातें मैं करूँगा। तो ये मामला सारे इस वक्त चल रहे हैं मुल्क के अंदर। अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे दोबारा से। फिर तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब वो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।